हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो निप्पॉन इंडिया फार्मा डाइट ग्रोथ है ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी में आती है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने के अंदर रिटर्न दिया है वो दिया है 0.06% का रिटर्न है 1 महीने के अंदर। 6 महीने की रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 23.23% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 60.13% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 21.05% का रिटर्न दिया है। 5 साल में रिटर्न की बात करते हैं, 5 साल में 24.65% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 18.61% का। अब हम लोग एनएबी देखते हैं इसका। तो आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 471 रुपया 31 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 6891 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 77,990 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,60,628 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 5,73,481 रुपया। अब अगर बात करें कि एक बार में आप इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,130 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,77,376 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,09,27 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 32 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस हेल्थ केयर। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड हेल्थ केयर। ग्लैंड फार्मा हेल्थ केयर। डेविस लेबोरेटरी हेल्थ केयर। अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। जेबिक केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर। नारायणा हुंड्रेरिया लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 99.2% और कैश पे है 0.8%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो हेल्थ केयर पे टोटल है 100%। इसकी पीई रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 42.82 और इसका पीबी रेशियो है 5.86। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी 100 रुपया का आप कर सकते हैं और अगर मिनिमम लमसम करते हैं तो आपको मिनिमम लमसम 5,000 का करना होगा। इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 60.1, 3 साल में 21.1, 5 साल में 24.6 और एनुअल है 18.6। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 57.1, 3 साल में 18.4, 5 साल में 24%। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 5 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 3 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 4 नंबर पे रैंक करता है। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर ऑप्शोनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस ऑप्शोनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.99%। एग्जिट लोड की बात करें, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 6 में रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,23,111 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं।
निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड डायट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। सैलेश राजभन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,23,112 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 471 रुपया 31 पैसा। निप्पॉन इंडिया फंड डायट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 100 का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम इसमें 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 1 महीने के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।